ओम शांति। 16 अगस्त 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रही, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियत बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाबा को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प को याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं है। बाबा के बने तो बाबा की जायदाद के मालिक हो गए, कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते रहते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ नहीं मिलता। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, यहाँ तो घमसान की बात ही नहीं है। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अर्थात अथाह कर्म कांड करते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाबा को याद करना है। तुम जानते हो, अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होने चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। ये सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है। तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है तुम्हें। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावटी बहुत है। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा ये कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया तुम्हें, अगर बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फट चली जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं। कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाबा कहते, कोई भी ऐसी वाहियत बातें ना सुनो। बाबा कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। बाबा तो समझाने लिए कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियत बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम हाय भगवान नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख में ऐसे अक्षर मुख से निकलना नहीं चाहिए, हे राम हाय भगवान। बाबा सिर्फ कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, आत्मा अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते रहते, किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कारों को धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देही अभिमानी बनते आए हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं। अब उनके मत पर चलना है, उनके लिए ही गायन है। तुम माता पिता, हम बालक हैं तेरे। वो
सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। बाबा समझाते ये कोई नई बातें नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाबा के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। ये असुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, देवी गुण यहाँ धारण करने हैं। प्यार से समझाना चाहिए ना। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं हैं। अभी तुमको बेहद का बाबा दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया में आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट्स में हम ढीले ढाले हैं। मार्क्स कम लेंगे तो फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या क्या कमियां हैं। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं है। हम निराकार को भगवान कहते हैं। यहाँ भगवान रचना एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सर्व सद्गति दाता एक ही रचता बाबा है, उसमें साधु संत सब आ गए हैं। है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता ही है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पाँव पड़ते हैं। फिर तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। फिर कभी भी क्रोध से बातें नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं बाबा। बाबा कहते सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, प्यार से उनको समझाए। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा देनी है। बेचारे अनजान हैं बच्चे, समय भी ऐसा है। बाहर का संतोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाबा कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वो तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हजीरा हुजूर है ना। बाबा कहते मैं भी हजीरा हूँ, हजीर और नाजिर हूँ। फिर चित्रों की तो दरकार ही नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखो। अब बाबा तो है निराकार, उनको देखे कैसे, बुद्धि से समझ सकते हैं बस। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ। कृष्ण के तन में कैसे आएगा, सन्यासियों में भी आ नहीं सकता हूँ। मैं आता ही हूँ उनमें जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, दुखधाम रावण की बादशाही है। अब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांतिधाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, दुखधाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वो जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई नहीं जा सके। ये जो कहते हैं ना फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया,
एक भी नहीं जाती। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वो सब आशिकों का एक ही माशुक है। वो जिस्मानी आशिक माशुक एक दो को याद करते बुद्धि में चित्र आ जाता, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, फिर याद करते रहेंगे। वो तो है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप का याद ही तुम्हें अपने दिल में रखना है। उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है एक दूसरे के, बस उनको देखते रहेंगे। देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है बुद्धि से और फिर काम करने लग पड़ जाते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है बाबा के साथ अगर हम बाबा को याद करते हैं तो, क्योंकि आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वो भी तुम जानते हो। बाबा यहाँ आकर भ्रुकुटी में बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता, उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाबा कहते मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो बाबा सुनाते वो हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे। ये राजधानी स्थापना हो रही है, पहले स्थापना फिर विनाश भी होएगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। और है भी बहुत सहज, योग भी सहज है जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है, 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते वो भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजयी है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं वह कुछ कम जन्म, जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है, ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए हैं। ज्ञान के चित्र करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है, सिर्फ खुशी होती थी बस। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता समझ में भी नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वो फिर बदलकर नए नए बनाते गए। अभी नए नए चित्र कल तुम पहले मौफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना औरों को सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते पहले आते थे तो अच्छा होता। अरे बाबा कहते ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और ही भागंती हो जाते शायद। बाबा कह रहे देरी से आने वालों को तो सहज तक तो मिलता है। पहले जो थे देखो वो फिर अब है ही नहीं, बहुत खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास होते हैं पूरे। नए नए निकलते हैं तो छठ सर्विस पर लग पड़ते, पुराने इतने नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती है, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई तो आश्चर्यवश सुनंती भागंती हो जाते। जो गाया हुआ है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा करनी है। पहला नंबर, अपनी जांच आप ही करनी है।
देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमियां हैं, सब देवी गुण धारण हुए, अपनी चलन देवताओं जैसे बनानी है, आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा, कोई भी वाहियत बातें ना सुननी ना बोलनी है, सहनशील बनना है। वरदान, कर्मठ स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। विस्तार, आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि काम नहीं करने वाले। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्म योगी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करते चलो, तब चारों ओर के संकल्पों की सिद्धि द्वारा सेवाओं में सहयोगी बन सकेंगे। बाप दादा की आज का स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।